आप देख रहे हैं प्रदेश जनहित खबर। रायबरेली कांग्रेस भवन में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंकज तिवारी जिला अध्यक्ष कांग्रेस। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए किया है कि जिले के जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, दिनेश प्रताप सिंह और एमएलसी हैं रायबरेली से, इन्होंने एक झूठ का प्रोपोगंडा फैलाया है। उसी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी दलित और पिछड़े वर्ग का सम्मान नहीं करते हैं। तो ये उनका जो आरोप लगाया है ये पूरी तरह से निराधार है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया है, पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है और तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं दलित वर्ग से और पिछड़े वर्ग से हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में दलितों का सम्मान नहीं है, पिछड़े वर्ग का सम्मान नहीं है और किसी भी वर्ग का उसमें सम्मान नहीं है। आज इसीलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। दिनेश प्रताप सिंह 10 सालों में कितनी संपत्ति उन्होंने बनाई है, इसकी जांच भारतीय जनता पार्टी के क्यों नहीं करवा रही है। और इन्होंने कितनी जमीन पर कब्जा किया है, कितनी पिछड़े वर्ग की जमीन पर कब्जा किया है, कितनी गरीबों की जमीन पर कब्जा किया है, कितने किसानों की जमीन पर कब्जा किया है, इसकी जांच क्यों नहीं करवा रही सरकार। तो आज हम लोग इसी बारे में जवाब देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलित और पिछड़े वर्ग का सम्मान किया है और करती रहेगी। जी, आप बात करते हैं ओबीसी और दलित की। यहाँ पे कितने जिलाध्यक्ष हैं जो ओबीसी हैं, दलित है और माइनॉरिटी से हैं? चाहे आप देश की राजनीति में ले लीजिए या प्रदेश की राजनीति में ले लीजिए या जिले के उसमें ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के स्तर पर जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि दलितों को, पिछड़े वर्ग को, माइनॉरिटी को सबको सम्मान मिलना चाहिए और तमाम लोग दलित वर्ग से, पिछड़े वर्ग से, माइनॉरिटी से हैं और जनरल से हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम लोग हैं जो अनुपात में होना चाहिए, पूरे जिले में है। और यहाँ इस अगर रायबरेली की बात करें तो दलित राम दुलारे कुरेल जी रायबरेली के जिला अध्यक्ष दलित वर्ग से हैं, आते हैं थे, वो जिला अध्यक्ष हैं। एक सवाल और है, जैसे मंत्री जी ने बोला कि राहुल गांधी 5 घंटे आए 6 महीने में, तो जिस तरह से वादा किया था, सोनिया गांधी ने कहा था कि अपना बेटा सौंप रहे हैं, विरासत दे रहे हैं हमको, आपको नहीं लगता कि वो किस पदचिन्ह पे चल रहे हैं जिससे अब ये महसूस हो रहा है कि सोनिया गांधी की तरह 5 साल कार्यकाल बीत जाएगा और राहुल गांधी जनता से मुखातिब नहीं होंगे, जितने के बाद आज तक जनता से मिले नहीं? दिनेश सिंह जिस हिसाब से एक मटकी में रहते हैं तो राहुल गांधी जी की उसकी तुलना न करें। राहुल गांधी जी के एक बड़ा चेहरा है, पूरे देश को उनको देखना है, पूरे हिंदुस्तान को देखना है, पूरे उनको वर्ल्ड को के लिए राजनीति वो करते हैं। तो अगर वो घर पे बैठ के राजनीति, केवल एक जगह पर बैठ के राजनीति करेंगे तो कैसे देश का विकास होगा, कैसे सामाजिक समरसता आएगी, कैसे देश का विकास होगा। तो राहुल गांधी जी रायबरेली के लिए हमेशा चिंतित हैं और उससे ज्यादा जो है देश के लिए भी चिंतित है, क्योंकि देश अगर हमारा विकास करेगा तो पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और उसके साथ रायबरेली आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी आ नहीं रहे हैं तो कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि रायबरेली नहीं, राहुल गांधी जी लगातार आ रहे हैं। जब भी अभी जब चुनाव हुआ, जैसे चुनाव हुआ तब राहुल गांधी जी आए, उसके बाद राहुल गांधी जी आए, अभी दिशा की बैठक में आए। पूरी इन्होंने पूरे देश की राजनीति के बारे में वहां पर चर्चा किया, रायबरेली जिले के बारे में चर्चा किया, वहां क्या खामियां हैं रायबरेली जिले में उसकी चर्चा किया।